नमस्कार साथियों, इस लेक्चर में हम 64 योगिनी मंदिर के बारे में जानेंगे। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में स्थित है। जबलपुर के पास भेड़ाघाट में एक पहाड़ी पर स्थित है 64 योगिनी मंदिर। इस पहाड़ी के बराबर से ही नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, मान्यता तो ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती एक बार जब भ्रमण पर निकले तो उनकी मुलाकात एक सुवर्ण नामक ऋषि से होती है। सुवर्ण ऋषि उनको देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए और उनसे विनती की कि जब तक वह यानी कि सुवर्ण ऋषि नर्मदा नदी की पूजा संपन्न नहीं कर लेते तब तक वह इसी पहाड़ी पर विराजमान रहे। पूजा करते समय सुवर्ण ऋषि के मन में ये विचार आया, क्यों ना मैं ये जो पूजा है इसको लगातार करते रहता हूँ, ताकि जो शिव और पार्वती है वह हमेशा के लिए इस पहाड़ी पर जो है रुक जाएं। और ऐसा सोचते हुए उन्होंने पूजा करते करते ही अपनी समाधि ले ली। ठीक है, और इस समाधि को नर्मदा समाधि कहते हैं। तब से ही ऐसी मान्यता है कि इस पहाड़ी पर भक्तों को भगवान शिव और पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। ये थी मान्यता भेड़ाघाट से संबंधित। ठीक है, इतिहास से संबंधित बात कर लेते हैं। ठीक है, जो भेड़ाघाट मंदिर है, जो 64 योगिनी मंदिर है भेड़ाघाट का, इसके निर्माणकर्ता थे त्रिपुरी या चेदी के कलचुरी वंश के शासक। ठीक है, और इन्होंने लगभग 1000 ईस्वी के आसपास 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? त्रिपुरी या चेदी के कलचुरी शासक। ठीक है, और इन कलचुरी शासकों में जो कलचुरी शासक है इनके दक्कन के चालुक्यों के साथ वैवाहिक संबंध थे। जो कलचुरी शासक है इनके जो दक्कन के चालुक्य थे उनके साथ वैवाहिक संबंध थे। इसी में जो चालुक्य राजकुमारी थी जिनका नाम था नोहला देवी, वे एक शैव भक्त थी, एक शैव मत को मानने वाली थी। और उनके जो राजकुमार थे उनका नाम था देवप्रथम। तो जो राजकुमारी नोहला देवी है उन्होंने अपने राजकुमार देवप्रथम के साथ मिलकर 1000 ईस्वी में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो 64 योगिनी मंदिर का निर्माण नोहला देवी ने अपने राजकुमार देवप्रथम के साथ मिलकर 1000 ईस्वी में जो है करवाया था। ठीक है, भेड़ाघाट का जो इलाका है वह 10वीं 11वीं शताब्दी में त्रिपुरी नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, जो कलचुरी शासक है उनकी कलचुरी शासकों की जबलपुर के पास में ही तेवर जो स्थान है वह उनकी राजधानी थी। कलचुरी शासकों की जबलपुर के पास तेवर में राजधानी थी। ठीक है, तो ये हमारी बातें हो गई। इसके बाद देखते हैं कि जो ये 64 योगिनी मंदिर है ये 1000 ईस्वी में जो है नोहला देवी और उनके राजकुमार देवप्रथम ने मिलकर बनाया था। लेकिन कुछ प्रतिमाएं ऐसी भी मिली है जो हमको ये प्रमाण देती है कि इस मंदिर की निर्माण की शुरुआत 7वीं 8वीं सदी में ही प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो नोहला देवी है, नोहला देवी ने इस मंदिर का निर्माण गोल की मठ मंदिर के रूप में करवाया था। गोल की मठ मंदिर के रूप में इस जो है मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो ये गोल की मठ है ये तंत्र साधना का एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय था। ये तंत्र साधना का एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय था। यह उस समय के जो भारत के सबसे प्रसिद्ध सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे उनमें से एक था। ठीक है, तो ये उस समय के जो भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे उनमें शामिल था। जो गोल की मठ मंदिर है यहाँ पर, जो 64 योगिनी मंदिर है यहाँ पर तंत्र शास्त्र के आधार पर तंत्र विद्या की शिक्षा दी जाती थी। तंत्र शास्त्र के आधार पर तंत्र विद्या की शिक्षा दी जाती थी। इसलिए कई विद्वान हैं इसका संबंध तंत्र विज्ञान से भी जोड़ते हैं। ठीक है, जो वर्तमान में 64 योगिनी मंदिर है इसकी देखरेख, इसकी जो जिम्मेदारी है वह ASI के पास है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पास है इसकी जिम्मेदारी। ठीक है, अब 64 योगिनी मंदिर के स्थापत्यगत पक्ष के बारे में हम जान लेते हैं कि जो ये मंदिर है ये गोलाकार है। ये मंदिर ऐसे गोलाकार है, ये मंदिर गोलाकार है और इसका जो बाहरी व्यास है वह 130 मीटर का है और आंतरिक व्यास 160 मीटर का है। यानी कि मान लो कि ये बाहरी व्यास है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 130 मीटर का है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 116 मीटर का है। ठीक है, इसमें प्रवेश के 2 द्वार हैं, 2 मार्ग हैं, जिसमें से एक खुला रहता है और एक बंद रहता है। और इस मंदिर से संबंधित ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में एक
गुप्त रास्ता था, गुप्त रास्ता है जो रानी दुर्गावती के महल से जुड़ता था। ठीक है, रानी दुर्गावती कौन थी? रानी दुर्गावती गोंड रानी थी, गोंडवाना की रानी थी और इनका शासनकाल लगभग 1550 से 1564 के मध्य था। ठीक है, जो 64 योगिनी मंदिर है इसका निर्माण बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से हुआ है। ठीक है, इस मंदिर में 95 प्रतिमाएं हैं, 95 प्रतिमाएं हैं, जिनमें 64 प्रतिमा तो योगिनी की है। योगिनी की 64 प्रतिमाएं हैं। योगिनी का अर्थ क्या होता है? योगिनी का अर्थ होता है वह स्त्री जो योग करती है, योग करने वाली स्त्री को योगिनी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो योगिनी है यह आदि मां काली के 64 रूपों की आराधना के लिए स्थापित की गई थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये आदि मां काली के 64 रूपों की आराधना के लिए स्थापित की गई थी। साथ ही कई बार इनको काली के 64 अवतार भी कहा जाता है और इनका संबंध मां दुर्गा से भी जोड़ा जाता है। और जो ये संबंध है इसका जो एक और 64 योगिनी मंदिर है जो मुनेरा में है उसके बारे में और भी हमको जानकारी मिलेगी। 64 योगिनी मंदिर की प्रतिमाएं अलग अलग कक्ष में स्थापित हैं, अलग अलग 64 कक्ष है उसमें 64 योगिनी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। और जो ये सभी प्रतिमाएं हैं ये खंडित अवस्था में हैं। ये खंडित अवस्था में कैसे हुई? इसका एक कारण है कि 17वीं शताब्दी में जो मुगल शासक औरंगजेब है, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो औरंगजेब है उसके सैनिकों ने, उसके नेतृत्व में जो है उसके सैनिकों ने यहाँ पर आक्रमण किया और उसके सैनिकों ने इसकी जो मूर्तियों को खंडित कर दिया। इसलिए लगभग सभी मूर्तियां खंडित है, लेकिन गौरीशंकर मंदिर के गर्भगृह की जो मूर्तियां हैं उसको छोड़कर बाकी सभी मूर्तियां खंडित है। कि जो गौरीशंकर मंदिर के जो गर्भगृह की मूर्तियां हैं वह खंडित नहीं है, बाकी लगभग सभी मूर्तियां खंडित है। जो ये मूर्तियां हैं, ये प्रतिमाएं हैं, ये ललित आसन में हैं। और ललित आसन किसको कहा जाता है? कि एक जो प्रतिमा है वह बैठी है और जिसका एक पैर ऐसे सिमटा हुआ है, जो है आसन पर सिमटा हुआ है, और एक पैर ऐसे जो है लटका हुआ है, उसको ललित आसन कहते हैं। ठीक है, इस जो ये 64 योगिनी मंदिर है इस मंदिर के परिसर में एक मंदिर अवस्थित है। 64 योगिनी मंदिर के परिसर में एक 64 योगिनी मंदिर के परिसर के बीच में एक मंदिर अवस्थित है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो ये बीच में जो मंदिर अवस्थित है 64 योगिनी मंदिर के परिसर के बीच में जो मंदिर अवस्थित है, इस मंदिर का निर्माण महारानी अल्हड़ देवी के द्वारा अपने जो पुत्र है नरसिंह देव के शासनकाल में 1155 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि इस परिसर के बीच में जो मंदिर अवस्थित है उस मंदिर का निर्माण महारानी अल्हड़ देवी के द्वारा उनके पुत्र नरसिंह देव के शासनकाल में 1155 ईस्वी में करवाया गया था। इस मंदिर के गर्भगृह में शिव और पार्वती की नंदी पर विराजमान एक मूर्ति है और ऐसा माना जाता है कि विश्व में एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसमें भगवान शिव एवं पार्वती के विवाह के स्वरूप को दिखाया गया है। ठीक है, जो ये मंदिर है इसके मंदिर के गर्भगृह में शिव और पार्वती की नंदी पर विराजमान एक मूर्ति है और ऐसा माना जाता है कि विश्व में ये एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसमें भगवान शिव एवं पार्वती के विवाह के स्वरूप को दिखाया गया है। ठीक है, इस मंदिर की छत का निर्माण गोसल देवी ने अपने पुत्र विजय सिंह के शासनकाल में करवाया और जो कि 1180 से 1195 में था। ठीक है, और एक मान्यता यह भी है कि कौशल देवी यहाँ प्रतिदिन पूजा किया करती थी। ठीक है साथियों, 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट के बारे में आज हमने यहाँ पर जाना है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।